हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग स्पेशल। और रीजनिंग स्पेशल में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था साइलोगिज्म। और आज हम लोग साइलोगिज्म का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट टू पार्ट्स में मैंने आपको इसका पूरा बेसिक बता दिया है और हमने 6 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए, उससे आपका पूरा पिछली क्लासेस का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। और जो आज की क्लास है ये फर्स्ट 2 क्लासेस पे ही बेस्ड रहेगी। आप इसको प्रैक्टिस भी समझ सकते हो फर्स्ट 2 क्लासेस की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप, ऑल डॉग्स आर कैट्स। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल बर्ड्स आर डॉग्स। कंक्लूजन्स नोट करिए। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए। इस क्वेश्चन से ना आपकी फर्स्ट 2 क्लासेस की पूरी रिवीजन हो जाएगी। ऑल वर्ड्स आर कैट्स। सेकंड लिखिए, सम वर्ड्स आर कैट्स। थर्ड लिखिए, सम कैट्स आर वर्ड्स। फोर्थ नोट करिए, ऑल कैट्स आर वर्ड्स। ऑल कैट्स आर वर्ड्स। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन कर लीजिए। ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट भी कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ पे डॉग की वैल्यू कितनी है? 100। कैट की वैल्यू कितनी है? 50। वर्ड्स की वैल्यू 100, डॉग्स की वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट कंक्लूजन को, क्या ये हमारी स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो भाई ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और यहाँ पे वर्ड्स की वैल्यू 100 है और कैट्स की वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है। तो देखिए ये वर्ड से कैट्स का कंक्लूजन हमें बना के दिया गया है। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, वर्ड्स हमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है और जो कैट है वो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा ना। और मैंने कंबाइन करने की आपको कंडीशंस बताई थी। क्या कंडीशंस थी वो? क्या कंडीशंस थी? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमन वर्ड दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? कॉमन वर्ड। और इन्हीं कॉमन वर्ड में किसी एक वर्ड की वैल्यू एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? वैल्यू 100 होनी चाहिए। तभी हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वर्ड की वैल्यू कितनी है? कितनी है भाई? अगर मुझे कंबाइन करना है तो सॉरी, यहाँ पे डॉग्स को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि डॉग कॉमन है ना। तो डॉग की वैल्यू सेकंड स्टेटमेंट में 50 है और फर्स्ट में कितनी है? 100 है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन उसने बनाया है, ऑल वर्ड्स आर कैट्स। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये पढ़ सकता हूँ, ऑल वर्ड्स आर कैट्स? तो देखिए वर्ड्स की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है? 100 है और कंक्लूजन में भी 100 है। कैट की वैल्यू कंक्लूजन में भी 50 है और स्टेटमेंट में भी कितनी है? 50 है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। अच्छा सेकंड वाले को देखिए, वर्ड्स की वैल्यू 50, कैट्स की वैल्यू भी 50 और ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव है। अच्छा वर्ड से कैट्स भी मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा और दोनों स्टेटमेंट कंबाइन हमने कर लिए हैं, क्योंकि डॉग डॉग दोनों में कॉमन है और किसी एक डॉग की वैल्यू 100 भी दी गई है। तो देखिए क्या हम इसको कंबाइन करने में पढ़ सकते हैं, सम वर्ड्स आर कैट्स। तो वर्ड की वैल्यू कितनी है? 100 है और हम 100 का 50 तो बना सकते हैं। अच्छा कैट्स की वैल्यू देखिए, कैट्स की वैल्यू स्टेटमेंट में भी कितनी है? 50 है और कंक्लूजन में भी कितनी है? 50 है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो कैट्स की वैल्यू कितनी है? 50 और वर्ड्स की वैल्यू कितनी है? 50 और ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो देखिए क्या मैं स्टेटमेंट से इसको बना सकता हूं या नहीं बना सकता? देख लीजिए। तो भाई
सम कैट्स आर वर्ड्स बनाया है, तो मतलब कि दोनों को कंबाइन करके ही बनाया है, क्योंकि कैट तो फर्स्ट में है, वर्ड सेकंड में है। तो क्या मैं इसको कंबाइन करने में पढ़ सकता हूँ सम कैट्स आर वर्ड्स? कैट्स की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है? 50 है, और कंक्लूजन में भी कितनी है? 50। अच्छा, वर्ड्स की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है? कितनी है? 100, और कंक्लूजन में कितनी है? 50, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, अगर मैं फोर्थ वन की बात करूं, तो यहाँ पे उसने बनाया है ऑल कैट्स आर वर्ड्स, और कैट्स की वैल्यू कितनी होगी कंक्लूजन में? 100 होगी, और वर्ड्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, और ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। अच्छा, ये भी दोनों को कंबाइन करके ही बनाया गया है ना? तो आप देखो, क्या कैट की वैल्यू 100 हो सकती है? अगर आप देखो कंक्लूजन में जैसे उसने कैट की वैल्यू 100 बना दी है, तो क्या कभी कैट की वैल्यू 100 हो सकती है? भाई स्टेटमेंट में तो कैट की वैल्यू 50 ही है, और 50 का 100 तो हम लोग बना ही नहीं सकते। इसका मतलब फोर्थ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसी के आगे आप फिफ्थ कंक्लूजन लिखिए। फिफ्थ कंक्लूजन नोट करिए आप अपनी कॉपी पे इसी के आगे फिफ्थ कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है? तो फिफ्थ वन लिखिए, सम डॉग्स आर कैट्स। सिक्स्थ लिखिए, सम डॉग्स आर बर्ड्स। सेवंथ लिखिए, सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है? और एट्थ लिख लीजिए, नो डॉग इज कैट। तो देखते हैं क्या ये वाले कंक्लूजन्स इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो देख लेते हैं। तो देखिए, जो फिफ्थ कंक्लूजन हमें दिया है, ये कैसा कंक्लूजन दिया है? पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है। और यहाँ पे क्या बनाया है? सम डॉग्स आर कैट्स बनाया है। डॉग से कैट का रिलेशन बनाया है ना? डॉग की वैल्यू कितनी होगी भाई? 50 होगी ना, और कैट की भी कितनी होगी? 50 होगी। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो, डॉग से कैट का कंक्लूजन उसने हमें बना के दिया है। तो भाई डॉग से कैट का कंक्लूजन बनाने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉग से कैट तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से ही निकल जाएगा। डॉग से कैट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ड्रॉन हो जाएगा, है ना? क्योंकि डॉग और कैट फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हमें सीधा सीधा दिया गया है। तो क्या मैं सम डॉग्स और कैट्स पढ़ सकता हूँ? देखिए, डॉग की वैल्यू 100, और यहाँ पे कितनी है कंक्लूजन में? 50, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। और कैट की वैल्यू कितनी है? 50 ही है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में भी कितनी है? 50। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। सिक्स्थ वाले को देखिए, सम डॉग्स आर वर्ड्स। सम डॉग्स आर वर्ड्स, तो डॉग्स की वैल्यू कितनी? 50, और वर्ड्स की वैल्यू कितनी भाई? 50। और ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो देखिए, सम डॉग्स आर वर्ड्स बनाना है, तो भाई सम डॉग्स आर वर्ड्स बनाने के लिए भी मुझे दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सेकंड वाले से ही निकल जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट से ही निकल जाएगा, है ना? तो मैं यहां से इसको पढ़ सकता हूं क्या? सम डॉग्स आर वर्ड्स पढ़ सकता हूं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में जो डॉग की वैल्यू है वो कितनी है? 50, और कंक्लूजन में भी कितनी है? 50। अच्छा, वर्ड्स की वैल्यू कितनी है कंक्लूजन में? 50, और स्टेटमेंट में कितनी है? 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, सेवंथ वाले को देखिए, तो सम कैट्स और डॉग्स बनाया, तो कैट की वैल्यू 50 है, और डॉग की वैल्यू भी कितनी है भाई? 50। और ये कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम कैट्स और डॉग्स, तो इसके लिए भी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम कैट्स और डॉग्स हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ड्रॉन कर सकते हैं। तो क्या देखिए, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम कैट्स आर डॉग्स। तो कैट की वैल्यू 50 है कंक्लूजन में, और स्टेटमेंट में भी कितनी है? 50 है। अच्छा, डॉग्स की वैल्यू देखिए, स्टेटमेंट में कितनी है भाई डॉग की वैल्यू? फर्स्ट वाली को ही देखना है इसके लिए सिर्फ, है ना? कितनी है? 100, और कंक्लूजन में कितनी बनाई है? 50, और 100 का 50 इजिली बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल क्या होगा? क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, यहाँ पे उसने बनाया नो डॉग इज कैट। नो डॉग इज कैट, भाई ये तो एक नेगेटिव कंक्लूजन है, और ये नो डॉग इज कैट कौन सी स्टेटमेंट से बनाया गया है? फर्स्ट वाली से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कैसी है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव से तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आपका पिछला पूरा अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 8। भाई आज की क्लास उसी को समझ आएगी
जिसने पिछली 2 क्लासेस की अच्छे से रिवीजन की होगी, ये आज की क्लास फर्स्ट 2 क्लासेस पे ही है। ठीक है, एक किस्म का आप इसको प्रैक्टिस समझ सकते हो फर्स्ट 2 क्लासेस की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ऑल, आप लिख लीजिए ऑल कार आर बस। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल ट्रेन आर बस। ठीक है, नीचे कंक्लूजन्स नोट करिए। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, ऑल, शॉर्ट में लिखूंगा ऑल कार आर ट्रेन। सेकंड लिखिए, सम कार आर ट्रेन। थर्ड लिखिए, ऑल ट्रेन आर कार। और फोर्थ लिखिए, सम ट्रेन आर बस। ठीक है, तो देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे जो कार की वैल्यू है वो 100 है स्टेटमेंट में, और बस की वैल्यू कितनी है 50। स्टेटमेंट में ट्रेन की वैल्यू 100 और बस की वैल्यू 50। ठीक है, तो आप सभी का 150 में डिफाइन कर लीजिए पहले, और पॉजिटिव नेगेटिव में भी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। कार की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ पे कितनी होगी 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 50 होती है। यहाँ पे कार की वैल्यू 50, ट्रेन की वैल्यू भी 50, यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू 100 और कार की वैल्यू 50। यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, और बस की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई। फर्स्ट कंक्लूजन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंक्लूजन जो उसने बना के दिया है वो कार से ट्रेन बनाया है, कार से ट्रेन बनाया हुआ है। तो भाई अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को देखो, जो हमारी कार है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है, और जो ट्रेन है वो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है। इसका मतलब हमें कार से ट्रेन कंक्लूजन्स बनाने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने की कंडीशन क्या है, दोनों में कॉमन वर्ड दिखना चाहिए, और उन दोनों कॉमन वर्ड में से किसी एक की एटलीस्ट वैल्यू 100 तो होनी ही चाहिए। भाई यहाँ पे कॉमन वर्ड तो है, बस दोनों में कॉमन है ना। बस आप ध्यान से देखो, बस दोनों में कॉमन तो है, बट किसी भी बस की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जितने भी कंक्लूजन्स इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके बनाए हैं उसने नीचे, वो सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो भाई देख लीजिए, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अच्छा, ये भी कार से ट्रेन है, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये ट्रेन से कार है, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करके ही बनाना है, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अच्छा, फोर्थ वाले को ध्यान से देखिए। जो फोर्थ कंक्लूजन है, जो फोर्थ कंक्लूजन है, ये ट्रेन से बस का बनाया है। और अगर मुझे ट्रेन से बस कंक्लूजन ड्रा करने हैं तो मुझे स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन से बस तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट में नजर आ रहा है भाई, सेकंड वाली में नजर आ रहा है ना। ट्रेन यहाँ पे दिया है आपको और बस ये दिया है आपको, है ना। इसका मतलब इसके लिए तो हमें मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए फोर्थ कंक्लूजन के लिए आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को ही देखोगे। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट को, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ट्रेन की वैल्यू 100 है, और हमारे कंक्लूजन में कितनी है 50, और हम लोग 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। और बस की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है 50, और कंक्लूजन में भी कितनी है 50। इसका मतलब ये तो उसको फॉलो कर गया, तो भाई ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, ओनली फोर्थ, ओनली फोर्थ फॉलोस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अभी, 9 होगा आई थिंक। चलिए थोड़ा आपको सिखाता हूं कुछ न्यू चीज। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ऑल
टी आर ऑल टी आर हॉट। सेकंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऑल टी आर कोल्ड। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ना मैं आपसे कंक्लूजन्स पूछूंगा, दूंगा नहीं। ठीक है, आप मुझे कंक्लूजन्स बना के बताओगे कि भाई इनसे क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। देखिए, आप लोग मुझे टी एंड हॉट के बीच में कंक्लूजन्स बना के बताइए कि क्या क्या कंक्लूजन राइट बन सकता है। टी एंड हॉट के बीच में भी बनाइए और हॉट एंड टी के बीच में भी बनाइए, मतलब कि टी से हॉट भी बनाना है और उसका वाइस वर्सा उल्टा भी बनाना है, हॉट एंड टी के बीच में भी। वैसे ही आप लोग मुझे टी एंड कोल्ड के बीच में भी बताइए कि कितने सही कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे हॉट एंड कोल्ड के बीच में भी बता दीजिए कि कितने राइट कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे और खुद कंक्लूजन्स बनाओगे। ठीक है, अगर कंक्लूजन्स आपसे नहीं निकलेंगे तो फिर आप लोग वीडियो को चला के देख सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो मैं बनाता हूं, सबसे पहले मैं टी एंड हॉट के बीच में कंक्लूजन्स बनाता हूं। ठीक है, तो टी एंड हॉट के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प लेनी है। तो टी की वैल्यू कितनी है 100, हॉट की वैल्यू कितनी है 50, और ये कैसा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा, आर टी आर हॉट, तो भाई मैं टी से हॉट और क्या कंक्लूजन बना सकता हूं, क्या सही कंक्लूजन बना सकता हूं। क्या मैं ये कंक्लूजन बना सकता हूं, सम टी आर हॉट, बना सकता हूं ना भाई, बिल्कुल बना सकता हूं, है ना, क्योंकि टी की वैल्यू 100 है और हम 100 का 50 बना सकते हैं। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट कितना होता है 50 होता है। तो इसका मतलब आर टी आर हॉट को मैं और क्या भी पढ़ सकता हूं, सम टी आर हॉट भी पढ़ सकता हूं। ठीक है, अच्छा, टी से हॉट कोई और कंक्लूजन निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा, है ना, नहीं निकल सकता। आर टी आर हॉट तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है, तो कंक्लूजन तो एक ही निकलेगा ना, सम टी आर हॉट। अच्छा, अगर मैं इसी से उल्टा बनाऊं, सम हॉट आर टी, तो क्या वो सही है, सम हॉट आर टी, हॉट की वैल्यू 50, टी की वैल्यू 50, तो क्या देखो, क्या ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट नहीं है, बिल्कुल राइट है, बट ये है कैसा, हॉट से टी का है। तो हॉट की वैल्यू 50 और टी की वैल्यू कितनी है स्टेटमेंट में 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे टी से हॉट के सही कंक्लूजन बनाने हैं ना, तो यही दो निकलेंगे, टी से हॉट भी एक आएगा और हॉट से टी भी एक ही आएगा, और कोई कंक्लूजन सही नहीं आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे सिखा देता हूँ कि कंक्लूजन राइट वाले डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना, ये चीजें आ जाएंगी तो आप क्वेश्चंस को और इजिली सॉल्व कर लोगे, है ना। अच्छा, टी और कोल्ड के बीच में बताइए मुझे। अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टी और कोल्ड के बीच में अगर मुझे कंक्लूजन्स निकालने हैं तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को ही देखना है। तो टी की वैल्यू 100, कोल्ड की वैल्यू 50, तो बनाइए। अच्छा, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट कंक्लूजन क्या बना सकता हूँ, सम टी आर कोल्ड, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आना है। और टी की वैल्यू कितनी है 50, कोल्ड की वैल्यू कितनी है 50, तो भाई मैं बिल्कुल ये वाला कंक्लूजन क्या बना सकता हूँ, राइट बना सकता हूँ, है ना, बिल्कुल राइट ही बनेगा ये, है ना, रॉन्ग तो हमने बनाने नहीं है, मैं राइट वाले ही आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो सम टी आर कोल्ड में इसको सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ सकता हूँ। अच्छा, कोल्ड से टी कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, कोल्ड से टी भी एक ही कंक्लूजन निकल सकता है राइट वाला, सम कोल्ड आर टी, है ना, ये भी कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि कोल्ड की वैल्यू 50, टी की वैल्यू भी 50, है ना, और स्टेटमेंट में कोल्ड कितना है 50 है और टी कितना है 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। अच्छा, मुझे हॉट एंड कोल्ड के बीच में कंक्लूजन ड्राउन करके बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने कंक्लूजन सही होंगे। तो देखिए, जब मुझे हॉट और कोल्ड के बीच में कंक्लूजन ड्रा करने होंगे तो मुझे दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और जो कोल्ड है वो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है। तो दोनों में कॉमन वर्ड हमें टी नजर आ रहा है और यहाँ पे दोनों टी की वैल्यू 100 है, और ये हमारे लिए क्या हो गया, अच्छा हो गया। हमें तो किसी एक की चाहिए होती है, यहाँ पे दोनों ही 100 हो गए बेचारे। ठीक है, तो सीधा सा ये क्या हो गया हमारे लिए कि आसान हो गया कि हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। अच्छा, अभी मुझे बताइए हॉट एंड कोल्ड के बीच में कौन सा कंक्लूजन सही बैठेगा। हॉट, सबसे पहले आप बनाइए हॉट से कोल्ड का, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हॉट टू कोल्ड। तो बताइए
कितने कंक्लूजन सही बैठेंगे हॉट टू कोल्ड के बीच में? सबसे पहला मैं ये बना सकता हूं, सम हॉट आर कोल्ड, है ना भाई, एक ही बनेगा हॉट से कोल्ड, है ना, और तो बन ही नहीं सकते। इसको मैं ऑल हॉट और कोल्ड तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑल हॉट और कोल्ड बना दूं तो वहां पे हॉट की वैल्यू 100 हो जाएगी, बट स्टेटमेंट में हॉट की वैल्यू 50 ही है, ठीक है। अच्छा, हॉट से कोल्ड एक ही बनेगा। अच्छा, कोल्ड से हॉट बन सकता है? हाँ बन सकता है भाई, एक बन जाएगा सम कोल्ड आर हॉट, सम कोल्ड आर हॉट, ठीक है जी। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड क्लास में कि जब भी हम टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे जो भी कंक्लूजन निकलता है वो भी कैसा निकलता है? पॉजिटिव ही निकलता है। तो ये भी कंक्लूजन कैसे निकले हैं? पॉजिटिव ही निकले हैं, और ये बिल्कुल इन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हो हॉट की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू 50 है, और यहाँ पे भी कोल्ड की वैल्यू 50, हॉट की वैल्यू 50, और अगर आप इनको स्टेटमेंट से कंपेयर करो तो ये बिल्कुल उनको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऐसे ही, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सही कंक्लूजन हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, कंक्लूजन खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कमेंट में आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि उनमें से कितने कंक्लूजन्स सही बनेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, ये आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क नहीं बोलूंगा इसको मैं, ठीक है, रेंट वर्क बोलूंगा। ये क्या होगा आपके लिए? रेंट वर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल टेबल्स आर डेस्क, ऑल टेबल्स आर डेस्क, ठीक है। और एक स्टेटमेंट और लिखिए, थर्ड लिखिए, सम टेबल्स आर प्लांट्स, ठीक है जी। तो आपने कंक्लूजन्स जो मुझे बना के बताने हैं वो किस किस के बीच में बना के बताने हैं? आप मुझे बताओगे सबसे पहले चेयर एंड टेबल्स के बीच में, चेयर्स एंड टेबल्स के बीच में कितने कंक्लूजन्स हैं सही आएंगे, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। फिर आप मुझे बताओगे टेबल एंड डेस्क के बीच में कितने कंक्लूजन्स बनेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर आप मुझे बताओगे टेबल्स एंड प्लांट के बीच में कितने कंक्लूजन्स आएंगे। कंक्लूजन्स लिख के नहीं बताने आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ काउंटिंग बतानी है कि कितने आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ वन में आप मुझे बताओगे चेयर एंड डेस्क के बीच में कितने कंक्लूजन्स आएंगे सही, ठीक है। लास्ट वन आप मुझे बताओगे डेस्क और प्लांट के बीच में, कितने नंबर ऑफ कंक्लूजन्स सही होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रेंट वर्क है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि चेयर और टेबल्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कंक्लूजन सही हैं, टेबल और डेस्क के बीच में कितने हैं, टेबल और प्लांट्स के बीच में कितने हैं, चेयर एंड डेस्क के बीच में कितने हैं, डेस्क एंड प्लांट के बीच में कितने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा कि किस किस ने मुझे सही आंसर दिया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी सही दोगे, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, कुछ नया सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले आप एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। जैसे भाई मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, है ना, तो उससे जो कंक्लूजन आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करके जो कंक्लूजन बनाए वो कंक्लूजन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और थर्ड
थर्ड वन मैंने आपको ये बताया था, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो उनमें से उन दोनों को कंबाइन करके कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है, नो कंक्लूजन। ठीक है, ये तीन बातें तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी, आज फोर्थ वन भी उसमें ऐड कर लीजिए। फोर्थ वन भी उसमें ऐड कर लीजिए भाई, अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और जो हम कंक्लूजन ड्रॉन कर रहे हैं वो थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और जो हम कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं वो थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से कर रहे हैं और वो थर्ड स्टेटमेंट भी कैसी है, पॉजिटिव है, तो उन तीनों को मिला के जो भी कंक्लूजन आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपने मेरी बात ध्यान से समझी कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और अगर जो हमें कंक्लूजन निकालना है वो किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेके निकालना है तो वो कंक्लूजन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस पे आगे एग्जांपल्स लेनी है मैंने अभी और अच्छे से क्लियर होगा वहां पे। फिफ्थ वाला नोट करिए, फिफ्थ नोट करिए भाई, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और जो कंक्लूजन ड्रॉन हो रहा है वो किसी थर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट की हेल्प से हो रहा है तो उस केस में भाई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, नो कंक्लूजन। क्योंकि मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था जब भी एक से ज्यादा नेगेटिव नजर आए तो उस केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उस केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव और जो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो किसी थर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं तो उस केस में जो कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। सिंपल सा फंडा ये है, जब भी किसी एक नेगेटिव की जरूरत, जब भी हम किसी एक नेगेटिव की हेल्प लें तो उससे जो भी कंक्लूजन निकलेंगे ना वो नेगेटिव ही निकलेंगे। बट अगर एक से ज्यादा नेगेटिव हो गया, अगर एक से ज्यादा नेगेटिव हो गया तो उस केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, उस केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अच्छा एक और लिख लीजिए, सेवंथ वन लिखिए भाई, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है और अगर हम इन दोनों को मिला के, हमने इन दोनों को मिला के जो कंक्लूजन निकालना है वो किसी थर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से निकालना है, वो किसी थर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से निकालना है तो उस केस में भी क्या होगा, नो कंक्लूजन होगा भाई, नो रिलेशन का केस होगा ये भी, है ना, कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। सिंपल सा फंडा यही है कि यहाँ पे क्या हो गया, दो नेगेटिव हो गए, है ना भाई। सिंपल सा ये है कि पहले हम दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम तीन वाले करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकलेगा, है ना, किसी थर्ड से भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी तो ये उसके लिए है। सिंपल सा फंडा ये है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने कंक्लूजन निकालना है किसी थर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट की हेल्प से तो वो कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और जो हमें कंक्लूजन निकालना है वो किसी थर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, नो रिलेशन हो जाएगा, नो कंक्लूजन हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा नेगेटिव आ चुके हैं। तो अभी मैं इन्हीं बातों को क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे अभी हम लेवल को बूस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। सेकंड लिख लीजिए, ऑल इंजीनियर्स आर, ऑल इंजीनियर्स आर आर्किटेक्चर। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल आर्किटेक्चर आर लायर, ऑल आर्किटेक्चर आर लायर। नीचे कंक्लूजन्स नोट करिए आप लोग। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, सम डॉक्टर्स, शॉर्ट में लिखूंगा, सम डॉक्टर्स आर लायर। सेकेंड लिखिए,
some lawyers are doctors. थर्ड कंक्लूजन नोट करिए, all architecture are lawyer। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करिए इसको। भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये कंक्लूजन पॉजिटिव, ये कंक्लूजन पॉजिटिव और ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अभी आप इसको 150 में डिफाइन कर लीजिए। डॉक्टर की वैल्यू 100, इंजीनियर की वैल्यू 50, इंजीनियर की वैल्यू 100, डॉक्टर की वैल्यू सॉरी आर्किटेक्चर की वैल्यू 50। यहाँ पे आर्किटेक्चर की वैल्यू 100, लायर की वैल्यू 50। ठीक है जी, ठीक है। ध्यान से देखिए अभी भाई फर्स्ट कंक्लूजन को ध्यान से देखना। फर्स्ट कंक्लूजन उसने बनाया है सम डॉक्टर्स आर लायर। भाई डॉक्टर से लायर का कंक्लूजन बनाया है, डॉक्टर से लायर का कंक्लूजन बनाया है। तो देखिए ये कैसे बनाया गया है, किन किन स्टेटमेंट की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों ने तो ये वाला कंक्लूजन तो डायरेक्ट देख के ही गलत कर दिया होगा। उसने बोला होगा कि यार डॉक्टर से लायर तो बन ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आप अप्रोच सीखो। देखिए भाई डॉक्टर जो है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, जो डॉक्टर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, और जो लायर है वो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो इसका मतलब कंबाइन तो करना ही पड़ेगा, कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। बट मैं डॉक्टर को लायर से कंबाइन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करने की कोशिश करूं तो मैं डॉक्टर को लायर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन वर्ड नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं सेकंड वर्ड देखूं वो इंजीनियर है, और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ड है वो आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये तो कंबाइन हो ही नहीं रहे हैं। तो भाई इनको कंबाइन मैं करूंगा किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से, किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको इसीलिए वो बताया कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसको अगर हम किसी थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से कंक्लूजन ड्रान करें तो वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं वो चीज यहीं पे अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए भाई सम डॉक्टर और लायर्स बनाना है मुझे, मतलब कि मुझे डॉक्टर से लायर जाना है। तो आप डॉक्टर से स्टार्ट कर दीजिए, जहां से जहां जाना है वहीं से स्टार्ट करना है। तो मुझे डॉक्टर से स्टार्ट करना है, तो भाई मुझे सम डॉक्टर्स और लायर बनाना है। तो डॉक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट में है, लायर थर्ड स्टेटमेंट में है, और मैं दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड वाले से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि वहां पे इंजीनियर और इंजीनियर दोनों में क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है। और किसी एक इंजीनियर की वैल्यू क्या है, 100 है। किसी एक इंजीनियर की वैल्यू क्या है, 100 है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट टू स्टेटमेंट को देखूं, अगर मैं फर्स्ट टू स्टेटमेंट से देखूं तो इन दोनों को मिला के जो स्टेटमेंट बनेगी, इन दोनों को मिला के जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, ऑल डॉक्टर्स आर। भाई इंजीनियर तो कट गया क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो चुका है। तो क्या बनेगी, ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्चर बन जाएगी ना भाई, ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्चर। भाई ये एक न्यू स्टेटमेंट बन गई है ना। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड से कंबाइन किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या थी, पॉजिटिव, और दोनों को मिला के जो स्टेटमेंट निकली है वो भी कैसी निकली है, पॉजिटिव निकली है। तो ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्चर हमारे पास एक न्यू स्टेटमेंट बन के आ चुकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये न्यू स्टेटमेंट को थर्ड वाले से कनेक्ट करूंगा। देखो मैं इसके नीचे लिखता हूं इसको और क्लियर होगा। ऑल क्या बनी थी हमारी न्यू वाली स्टेटमेंट, ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्चर, ये हमारी न्यू स्टेटमेंट बनी है। तो न्यू स्टेटमेंट में डॉक्टर की वैल्यू 100, आर्किटेक्चर की वैल्यू 100 है ना। ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया और एक न्यू स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ये न्यू स्टेटमेंट बनाया तो मैंने क्या देखा भाई, अभी आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर भी क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर कनेक्ट हो गया। तो क्या बना, दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, ऑल डॉक्टर्स आर लायर। क्या बन जाएगा, ऑल डॉक्टर्स आर लायर। तो डॉक्टर की वैल्यू कितनी है भाई, 100, और लायर की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ना जैसे फर्स्ट टू स्टेटमेंट को कनेक्ट किया वैसे ही हमने क्या किया, जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट को कंबाइन करके न्यू स्टेटमेंट बनी है उसको हमने थर्ड वाले से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि वो तो कनेक्ट हो गई। और आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर कैंसिल हो गया, तो बन क्या गया हमारे पास, जो न्यू स्टेटमेंट बनी इसको मिला के वो क्या बनेगी, ऑल डॉक्टर्स आर लायर।
तो देखिए क्या वो फर्स्ट कंक्लूजन को फॉलो कर रही है, क्योंकि हमने डॉक्टर से लायर का रिलेशन बना लिया। फर्स्ट कंक्लूजन में डॉक्टर 50 है, लायर भी कितना है 50 है, और डॉक्टर की वैल्यू अगर मैं स्टेटमेंट में देखूं वो कितनी है 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं, और लायर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है भाई 50। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, है ना। आपने तो सोचा होगा भाई ये कंक्लूजन ही रॉन्ग है, ये कंक्लूजन ही रॉन्ग है, क्योंकि डॉक्टर से लायर तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। बट अभी अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए, जब भी दो से ज्यादा स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि क्या अभी हम उनको थर्ड स्टेटमेंट से कनेक्ट करके बना सकते हैं। अगर बन जाएगा तो इसका मतलब कंक्लूजन सही निकलेगा, अगर नहीं बना तो कंक्लूजन रॉन्ग निकलेगा। तो चलिए भाई सेकंड वाली को देखिए। सेकंड वाली में हमें लॉयर से डॉक्टर बनाना है, तो लॉयर से डॉक्टर बनाते हैं। देखिए लॉयर से डॉक्टर कैसे बनेगा भाई, लॉयर की वैल्यू 50, डॉक्टर की वैल्यू कितनी है 100, है ना। तो इसका मतलब जो लॉयर है वो तो थर्ड स्टेटमेंट में है, जो डॉक्टर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब फिर से कंबाइन करना पड़ेगा, फिर से कंबाइन करना पड़ेगा। बट अगर मैं थर्ड और फर्स्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मुझे थर्ड स्टेटमेंट की क्या सेकंड स्टेटमेंट की क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। सेकंड स्टेटमेंट की क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, अगर मैं थर्ड को सेकंड से कनेक्ट करूं तो आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लॉयर से इंजीनियर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो जब लॉयर से इंजीनियर कनेक्ट हुआ तो सेकंड वाली फर्स्ट से भी कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इंजीनियर से इंजीनियर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, लॉयर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, डॉक्टर बच गया। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम लॉयर आर डॉक्टर, भाई बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, है ना, क्योंकि लॉयर की वैल्यू कितनी है 50 और डॉक्टर की वैल्यू कितनी है स्टेटमेंट में 100, और हम 100 का 50 क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। इसका मतलब सेकंड वाली कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले को देखिए, जो आर्किटेक्चर है उसकी वैल्यू 100 है और लायर की वैल्यू कितनी है 50 है। अच्छा देखो ये कैसे बनाया है, आर्किटेक्चर से लायर बनाया है, ऑल आर्किटेक्चर आर लायर। तो ये तो बिल्कुल सेम ही बना दिया है उसने, है ना, ये तो बिल्कुल सेम ही बना दिया है, ऑल आर्किटेक्चर आर लायर। तो हम इसको आर्किटेक्चर टू लायर तो पढ़ ही सकते हैं, जैसा है वैसा ही बना दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि जब तीन स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए जरा, देखते हैं किस किस को अच्छे से क्लियर हुआ है। स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स। सेकंड लिखिए ऑल एक्टर्स आर फूल। और थर्ड लिखिए ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। अच्छा नीचे कंक्लूजन्स नोट करिए जरा, इस क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, पहले लिखिए सम बॉयज आर फूल, सम बॉयज आर फूल। सेकंड लिखिए ऑल बॉयज आर फूल, ऑल बॉयज आर फूल। तो पहले हम इन्हीं दो कंक्लूजन्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 150 में डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट 50, एक्टर भी 50, और कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्टर 100, फूल कितना है 50, और कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। यहाँ पे स्टूडेंट 100, बॉयज कितना 50, तो कैसा स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव। अच्छा जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे बॉय की वैल्यू कितनी है 50, फूल की वैल्यू भी कितनी है 50। सेकंड कंक्लूजन पॉजिटिव, बॉयज की वैल्यू 100, फूल की वैल्यू 50। तो देख लेते हैं हमारे ये दो कंक्लूजन सही हैं या गलत हैं, क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा फर्स्ट कंक्लूजन को देखिए, ये बनाया गया है बॉय से फूल, तो भाई बॉय से फूल बनाना है मुझे, है ना। सम बॉयज आर फूल, तो देखिए मैं कैसे बना सकता हूँ भाई, जो बॉयज है
वो तो आपको थर्ड स्टेटमेंट में दिया है ना। और जो फूल है वो आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। तो भाई अगर मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो दोनों में कॉमन वर्ड होना चाहिए, बट दोनों में मुझे कोई भी कॉमन वर्ड नजर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे तो एक्टर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आया। तो इसका मतलब मुझे थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेनी चाहिए। क्या कुछ थर्ड स्टेटमेंट को मिला के कुछ बन सकता है? तो देख लेते हैं भाई। अगर मैं थर्ड वाली को और फर्स्ट वाली को देखूं तो यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे भी कॉमन है और स्टूडेंट फर्स्ट वाली में भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल हो गया, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो बॉय से एक्टर क्या हो गया? भाई माइंडेड में रखना है, माइंड में लिखना नहीं है इतना। तो बॉय से एक्टर क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। भाई जब बॉय से एक्टर कनेक्ट हुआ तो आप देखो, जब मैंने बॉय से एक्टर को कनेक्ट किया तो फर्स्ट वाला सेकंड से भी कनेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि एक एक्टर की वैल्यू 50 होगी और दूसरे एक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, है ना। तो एक्टर से एक्टर भी कट जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या? बॉय से फूल ही बचेगा। और आप देख लो, और आप देख लो क्या ये कंक्लूजन को फॉलो करती है स्टेटमेंट? तो देख लीजिए, यहाँ पे बॉय की वैल्यू 50, स्टेटमेंट में भी 50, फूल की वैल्यू 50 और स्टेटमेंट में भी कितनी है? 50। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बिल्कुल कनेक्ट हो गया और ये बिल्कुल राइट है। अच्छा, क्या मैं इसको ऑल बॉयज और फूल पढ़ सकता हूँ? अच्छा, अभी मुझे बॉयज से फूल पे जाना है, बॉय से फूल पे जाना है, तो फिर से सेम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट करिए, स्टूडेंट से स्टूडेंट कटेगा, है ना, क्योंकि दोनों कॉमन है और एक की वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक है जी। तो बॉय से क्या कनेक्ट हुआ इस टाइम? अभी एक्टर कनेक्ट हुआ है, ना कि फूल। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा? एक्टर से एक्टर कट जाएगा, क्योंकि दोनों में एक्टर कॉमन हो जाएगा और एक की वैल्यू 100 हो जाएगी, और पीछे क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? बॉय से फूल। बट मैं बॉय की वैल्यू को कभी भी 100 नहीं बना सकता। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये वाला कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है जी। इसी के नीचे आप थर्ड कंक्लूजन नोट करिए। भाई कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन नोट कर लीजिए आप लोग। लिखिए, सम फूल आर बॉयज। फोर्थ वन लिखिए, ऑल फूल आर बॉयज। फिफ्थ लिखिए, नो बॉय इज फूल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करिए 150 की फॉर्म में। 50 50 100 50 100 और ये 100, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है भाई? 100 होता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट वाले को देखिए, उसने बनाया है, थर्ड वाले में सॉरी, सम फूल आर बॉयज, सम फूल आर बॉयज। तो देखिए फूल कहाँ पे और बॉय कहाँ पे है? भाई जो फूल है वो तो सेकंड में है और जो बॉय है वो थर्ड में है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करना है मुझे, बट मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या मैं सेकंड और फर्स्ट को कर पा रहा हूँ कनेक्ट? हाँ भाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में एक्टर एक्टर कॉमन है और एक एक्टर की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, है ना। तो ये क्या कनेक्ट हो गया? फूल से स्टूडेंट कनेक्ट हुआ। क्या कनेक्ट हुआ? ये फूल से स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी। तो अभी आप क्या करोगे? इस स्टूडेंट को थर्ड वाले से कनेक्ट करोगे है ना, क्योंकि अभी फर्स्ट और थर्ड कॉमन है। तो जैसे ही आपने देखा, फर्स्ट में स्टूडेंट और थर्ड में स्टूडेंट और किसी एक स्टूडेंट की वैल्यू 100, तो इसका मतलब स्टूडेंट से स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या कंक्लूजन बनेगा मेरा? फूल से बॉय का। तो क्या देखो, आप ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? क्या इसकी 150 में वैल्यू क्लियर है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं है? तो देखिए, फूल की वैल्यू कितनी है? 50, और बॉय की वैल्यू भी कितनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 50, और कंक्लूजन में भी दोनों की वैल्यू क्या दी गई है मुझे? 50 और 50। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, ऑल फूल आर बॉयज पढ़ सकता हूं मैं? तो देखिए फिर से बनाइए रिलेशन, फूल से बॉय पे जाना है तो मैं डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे? फर्स्ट और सेकंड को। एक्टर से फूल से बॉय पे जाना है तो एक्टर से एक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो फूल से स्टूडेंट का लिंक बन जाएगा, है ना।
उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट से स्टूडेंट कनेक्ट होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फूल से बॉय बच जाएगा। बट मैं कभी भी फूल की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता हूँ, जो कि उसने कंक्लूजन में बना दिया, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन तो रॉन्ग है भाई। अच्छा भाई फिफ्थ वाले को ध्यान से देखना, उसने फिफ्थ में बनाया है नो बॉय इज फूल, तो भाई एक नेगेटिव कंक्लूजन बनाया उसने। और बनाया कैसे है, बॉय से फूल बनाया है, बॉय से फूल का बनाया। तो देखिए बॉय कहाँ पे, फूल कहाँ पे, भाई ये रहा बॉय आपका और ये रहा फूल आपका, है ना। तो भाई मुझे अगर बॉय से फूल को कनेक्ट करना है ना, अगर मुझे बॉय से फूल को कनेक्ट करना है तो कैसे होगा कनेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं होगा, फिर से वही प्रोसीजर, थर्ड को फर्स्ट से करिए, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल होगा, तो बॉय से एक्टर का रिलेशन बनेगा, बॉय से एक्टर का रिलेशन बनेगा, और दोनों स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलेगा, है ना। और जब एक्टर से एक्टर कैंसिल होगा, है ना, जब एक्टर से एक्टर कैंसिल होगा तो मेरा बॉय से फूल का रिलेशन निकलेगा, और वो रिलेशन कैसा निकलेगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव को मिला के ही हमने बनाया, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलता है। और थर्ड वाली स्टेटमेंट से जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, जब मैं इसको थर्ड वाली स्टेटमेंट से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं किसी थर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो कंक्लूजन कैसा आता है, पॉजिटिव, बट यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर होगा आपको इतना सा, ठीक है जी। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। भैया अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा होगा ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, एक एग्जांपल और ले लूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप इसकी अच्छे से रिवीजन करके आना, ठीक है, खास करके ये वाली जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट वाला किया, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।